सीरीज में हम लोग आज सीखेंगे बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक के बारे में। सबसे पहले मैं आपको उसके पीछे का साइकोलॉजी एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके मैं आपको डिटेल में क्राइटेरिया सिखाऊंगा। जो भी क्राइटेरिया मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ ये ओरिजिनल जापानीज बुक से लिए हुए क्राइटेरिया है। और जब आप इस क्राइटेरिया को साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ एस्पेक्ट से समझेंगे तभी जाके आप लाइव मार्केट में आसानी से उसको पकड़ पाओगे। और जब आपका इसके पीछे का लॉजिक क्लियर होगा कि ये पैटर्न क्यों फॉर्म होता है, तब आप इसमें ट्रेड करना आसानी से सीख जाओगे। तो पुराने वाले वीडियोस में मैंने आपको हैमर पैटर्न के बारे में बताया हुआ था, प्लेलिस्ट में जाके उसका वीडियो भी आप देख लीजिए। आज हम लोग सीखेंगे ये ट्रेंड चेंज के पैटर्न के बारे में, जहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग कैंडलस्टिक के बारे में देखते हैं तो कैंडलस्टिक को किस तरीके से इंटरप्रेट करना है उसको समझने की पहले कोशिश करते हैं। कैंडलस्टिक हमें क्या इंडिकेट करता है? तो सबसे पहले कैंडलस्टिक हमें सबसे अर्ली सिग्नल देता है ट्रेंड चेंज के बारे में। मार्केट में चाहे अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, तो वहाँ पे मार्केट में अगर ये पर्टिकुलर कैंडल पैटर्न बन जाता है तो वहाँ पे ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन हम लोगों को मिल जाता है। तो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न जो है वो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न हम लोगों को ट्रेंड चेंज का पहला सिग्नल देता है। तो ये उसका एक बेनिफिट होगा कि सबसे अर्ली सिग्नल हमको यहाँ पे मिल सकता है। अगर आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है तो ट्रेड लेते समय कहाँ पे ट्रेड लेना है ये भी इस वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। अभी मैं आपको इसके क्राइटेरिया बता देता हूँ, और जब आपको बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न के क्राइटेरिया पता चलेंगे तो अब आप उसको आसानी से मार्केट में, लाइव मार्केट में उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो नंबर वन क्राइटेरिया क्या है कि ये पैटर्न कहाँ पे बनना चाहिए। जब तक आप स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया यूज़ नहीं करोगे तो सक्सेस रेट आपका बढ़ेगा नहीं। तो नंबर वन क्राइटेरिया ये होता है कि मार्केट में जो है वो एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ये जो कैंडल पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, आप कौन से भी टाइम फ्रेम में इसको यूज़ कर सकते हो। तो पहला क्राइटेरिया होगा कि डाउन ट्रेंड होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया ये होता है कि ये जो कैंडल पैटर्न है ये डबल कैंडल स्टिक वाला कैंडल पैटर्न है। मतलब यहाँ पे दो कैंडल से बनने वाला ये कैंडल पैटर्न निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे जो डबल कैंडल पैटर्न वाला कैंडल स्टिक पैटर्न है उसमें से फर्स्ट कैंडल जो है वो फर्स्ट कैंडल आपका बुलिश बेरिश होना चाहिए। मतलब बेरिश मतलब रेड कैंडल होना चाहिए। ये हो गया सेकंड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया ये है कि सेकंड कैंडल आपका जो है वो सेकंड कैंडल आपका बुलिश होना चाहिए। मतलब उसका क्लोज जो है वो ओपन से ऊपर होना चाहिए। ये दो क्राइटेरिया होने के बाद आपको क्या देखना है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। मान लो कि पहला क्राइटेरिया ये है कि डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, तो इस तरीके का डाउन ट्रेंड आपको यहाँ पर दिखना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया ये है कि मार्केट में फर्स्ट कैंडल जो है वो बेरिश बनना चाहिए। मतलब यहाँ पे ओपन जो रहेगा उसके नीचे आपको क्लोज आना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि सेकंड कैंडल जो आपका बनेगा वो एक बुलिश कैंडल बनना चाहिए। बुलिश कैंडल मतलब क्या, ओपन नीचे रहना चाहिए, क्लोज ऊपर रहना चाहिए। तो इसमें अभी साइकोलॉजी एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करते हैं। तो ओवरऑल मार्केट में क्या था, डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड का मतलब यहाँ पर ज्यादातर लोग सेलिंग के पोजीशन बना रहे थे, उसकी वजह से मार्केट में गिरावट हो रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो बुलिशनेस मार्केट में हम लोगों को दिखाई दिया है, उस बुलिशनेस ने मार्केट का सेंटीमेंट ही बदल देता है। यहाँ पे मार्केट जो है वो कंप्लीटली प्रीवियस वाले दिन के मोमेंटम को या प्रीवियस वाले कैंडल के मोमेंटम को कवर कर रहा है। मतलब यहाँ पर जितने भी लोगों ने सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे वो ऑटोमेटिकली ट्रैप हो गए हैं, और उसकी वजह से मार्केट में एक सेंटिमेंटल चेंज आया है। जब मैं आपको इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में और डिटेल में एडवांस टेक्निक सिखाऊंगा तो उसमें मैं आपको सक्सेस रेट बढ़ाने का और रिस्क रिवॉर्ड रेशो बढ़ाने का एक टेक्निक बताता हूं। अभी जनरली आप फोकस कीजिए कि सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न के क्राइटेरिया को कैसे आइडेंटिफाई करना है। इसके ऊपर जब हम लोग एडवांस में इसका यूज सीखेंगे तो वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न कहां पे आने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के करीब कैंडलस्टिक आते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बढ़ जाता है। अगर किसी राउंड लेवल के करीब, मान लो कि जैसा 40,000 का लेवल है, 41,000 का लेवल है, इस लेवल के करीब अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न आ जाते हैं तो इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी बढ़ जाता है, सॉरी सक्सेस रेट बढ़ जाता है। तो ये हम लोग एडवांस सीरीज में सीखेंगे। अगर ये एडवांस सीरीज को आपको कंटिन्यू रखना है तो मुझे वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में वैसे बता दीजिए, और एडवांस सीरीज में आपको क्या क्या कंसेप्ट चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अभी सक्सेस रेट किस तरीके से बढ़ाते हैं, तो सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम के टेक्निक का यूज करते हैं, वो भी हम लोग उस एडवांस सीरीज में सीखेंगे। अभी पहला फोकस यहाँ पर क्राइटेरिया आइडेंटिफिकेशन में करते हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया होगा कि डाउन ट्रेंड होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया होगा कि पहला कैंडल बेरिश होना चाहिए, और
सेकंड वाला कैंडल जो है वो बुलिश होना चाहिए। तो ये इसका स्ट्रक्चरल हो गया, ये आपको थ्योरी हो गया, ये ओरिजिनल जापानीज बुक अगर आप रेफर करोगे तो यही आपको देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके सामने बैंक निफ्टी का मैंने डेली का चार्ट लगाया हुआ है। पहला क्राइटेरिया ये है कि हमारा डाउन ट्रेंड होना चाहिए, तो ये आपको मार्केट में यहाँ पर डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। सेकंड क्राइटेरिया ये होता है कि फर्स्ट कैंडल जो है वो बेरिश होना चाहिए। यहाँ पर हम लोगों को फर्स्ट कैंडल कंप्लीटली बेरिश दिखाई दे रहा है। सेकंड कैंडल जो है वो सेकंड कैंडल बुलिश होना चाहिए, तो सेकंड कैंडल बुलिश भी हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अभी इसमें सक्सेस रेट बढ़ाने का और एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये प्रीवियस दिन का जो बॉडी है वो प्रीवियस डे के बॉडी को मार्केट का सेकंड कैंडल कंप्लीटली कवर करता है, तो ये इसको हम लोग बोलेंगे कि एक बुलिश सेंटीमेंट यहाँ पर चेंज, बुलिश सेंटीमेंट डेवलप हो चुका है। अगर इस सेकंड वाला फर्स्ट वाले बॉडी के वीक को भी यहाँ पर इस सेकंड वाला बॉडी जो कवर करेगा तो हम उसको सुपर बुलिश बोलेंगे। यहाँ पर बुलिश और सुपर बुलिश का डिफरेंस समझ लीजिए। बुलिश में क्या होता है, बुलिश कैंडल में सिर्फ पहले बॉडी को ही यहाँ पे सेकंड बॉडी कवर करता है। और अगर सुपर बुलिश हम लोग किसको बोलते हैं कि मान लो कि पहला ये बॉडी हो गया फर्स्ट कैंडल का, ये उसका वीक हो गया और फिर सेकंड कैंडल जो रहेगा वो सेकंड कैंडल ना ही सिर्फ बॉडी को बल्कि वीक को भी यहाँ पर अगर कवर कर लेता है तो ये अपना सुपर बुलिश हो गया। तो हम इसका कहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, जब मैं आपको एडवांस में सिखाऊंगा कि मल्टी टाइम फ्रेम का कैसे यूज करते हैं। तो हम लोग जनरली एक्सपायरी के दिन क्या करते हैं, एक्सपायरी के दिन लास्ट वाला जो आवर रहता है, लास्ट वाला आवर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है 2:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक का, क्योंकि वहाँ पे हमको जैकपॉट ट्रेड मिल जाता है। तो उस टाइम के ऊपर हम लोग इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। यहाँ पे मैं एक्सपायरी के दिन अपने इस फ्री वाले चैनल में सिग्नल देता हूँ, जैसे लास्ट एक्सपायरी में ये पैसा डबल वाला सिग्नल दिया था। इस फ्री वाले चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डाला हुआ है, आप वहाँ पे जाके चेक करके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरे डिटेल में क्राइटेरिया बता दिए हैं। आप यहाँ पे इस क्राइटेरिया को नोट डाउन करके इसको लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई करना सीख लीजिए। अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे बताता हूँ कि किस तरीके से पैटर्न डेवलप होते हैं और किस तरीके से ट्रेंड चेंज इंडिकेट होता है। पहले मैंने आपको बताया कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न आइडेंटिफाई करने का क्राइटेरिया क्या है, उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है। अभी इसका इंप्लीमेंटेशन क्या होता है, तो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न जो है वो एक ट्रेंड चेंज करने वाला पैटर्न है। मतलब ये हमें इंडिकेट करता है कि प्रीवियस जो डाउन ट्रेंड होता है वो चेंज होता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे मल्टीपल एग्जांपल आपको मैं दिखाने वाला हूँ। आपको चेक करना है कि सच में मैं यहाँ पे वीडियो में जो बता रहा हूँ ये वर्क होता है या नहीं होता है। सिर्फ वीडियो देख के आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बनने वाले। मेरे वीडियोस में आपको जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको आप क्रॉस वेरीफाई करके देखिए, क्रॉस चेक करके देखिए कि मैं आपको यहाँ पे जो सिखा रहा हूँ वो सच में काम करता है या नहीं करता है। मैंने आपको बताया हुआ है कि कैंडल पैटर्न मल्टीपल टाइम फ्रेम में वर्क होता है। आप चाहे उसको डेली में करो, चाहे वीकली में करो, चाहे इंट्राडे में करो, सब में उसका इंटरप्रिटेशन सेम रहता है। अभी ये बुलिश इनगल्फिंग का जो इंटरप्रिटेशन है उसका यूज जो है वो ट्रेंड चेंज के लिए करना है। मतलब ये प्रीवियस वाला डाउन ट्रेंड जो है वो चेंज होकर अप ट्रेंड यहाँ पे डेवलप होता है क्या, ये क्रॉस वेरीफाई करना है। तो आप क्या कीजिए, ऐसे 10 एग्जाम्पल आइडेंटिफाई कीजिए। मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आइडेंटिफाई करके बताऊंगा। आपको क्या करना है, ऐसे 10 सिनेरियो आइडेंटिफाई करने हैं चार्ट के ऊपर और वहां पे देखना है कि जब भी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न डेवलप हुआ है तब सच में क्या ट्रेंड चेंज हुआ है क्या। तो इसका एक्यूरेसी आपको 80% के ऊपर का दिखाई देगा। अभी आपको मैं फॉर एग्जांपल के लिए 2-3 एग्जांपल बता देता हूं आपके सामने लाइव मारे, आपके सामने चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट बताया हुआ है। पहला क्राइटेरिया ये था कि मार्केट में डाउन ट्रेंड होना चाहिए। डाउन ट्रेंड के बाद पहला बेरिश कैंडल, दूसरा बुलिश कैंडल, उसको कवर करना चाहिए, इनगल्प करना चाहिए। यहाँ पर इनगल्प किया, मार्केट ने यहाँ पर ट्रेंड चेंज दिखा दिया, तो ये फर्स्ट अपना कंप्लीट हो गया। अभी इसको और पीछे लेके जाके देखते हैं कि यहाँ पे इस तरीके का सिनेरियो कब डेवलप हो चुका था। तो बाद में हम लोग जब पूरा कैंडल पैटर्न देखेंगे तो वो ये बुलिश इनगल्फिंग की जगह पे ये बेरिश इनगल्फिंग है, इसको आगे इसके बारे में आगे सीखेंगे। अभी सेकंड क्राइटेरिया यहाँ पर जो है वो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो है वो कुछ लोगों को लगेगा ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न
पैटर्न है, लेकिन ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न नहीं है। मेरे स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया को आप पढ़ लीजिए और पढ़ के मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि ये क्यों वाला नहीं है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। मैं आपका कमेंट सेक्शन में वेट करूंगा आपके आंसर का, तो मुझे भी समझ में आ जाएगा कि कितना कंसेप्ट आपको यहाँ पर समझने को आ रहा है। अगर यहाँ पे पीछे और जाते हो तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बन चुका है। अगर आप देखोगे तो प्रीवियसली मार्केट में डाउन ट्रेंड बना हुआ था। डाउन ट्रेंड के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट वाला कैंडल जो है वो बेरिश कैंडल बन चुका है, सेकंड वाला कैंडल बुलिश कैंडल बन चुका है। मतलब ये कंप्लीट क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है और प्रीवियस डाउन ट्रेंड को मार्केट ने चेंज करके यहाँ पर अप ट्रेंड मार्केट में रिज्यूम किया हुआ है। तो हम इसको बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न का और एक एग्जांपल हम लोगों को मिल गया। अभी और अगर आप पीछे जाते हो तो और भी पीछे जाके आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखोगे एक छोटा सा डाउन ट्रेंड डेवलप हुआ था, पहला कैंडल बेरिश बना, दूसरा कैंडल बुलिश बना। यहाँ पे हम लोगों को एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बना, ये डाउन ट्रेंड चेंज होकर मार्केट यहाँ से अपसाइड चला गया। यहाँ पे मार्केट डाउन भी आया था लेकिन दोबारा अपसाइड को ही रिज्यूम किया। इस कैंडल पैटर्न के ऊपर एंट्री कैसे लेना है ये मैं आपको एडवांस में सिखाऊंगा, एग्जिट कैसे लेना है ये मैं आपको सिखाऊंगा, इसका स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ये भी हम लोग आने वाले वीडियो के सीरीज में सीखेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक्यूरेसी चेक करने का टेक्निक बता रहा हूँ। आने वाले वीडियो में हम लोग इसका अपोजिट जो कैंडल पैटर्न होता है बेरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न, उसके बारे में भी सीखेंगे जो यहाँ पे डेवलप हो चुका है। अभी और अगर पीछे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि बहुत जगह पे आपको ऐसा पैटर्न मिल रहा है। तो अभी आपका होमवर्क क्या है, पीछे जाके अभी मैं आपको डेली में दिखा रहा हूँ, इसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं, लेकिन जितना भी आप वहाँ पे चेक करोगे इंट्राडे में भी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो तो यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में था, पहला कैंडल बेरिश बना, सेकंड कैंडल बुलिश बना, यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बना, मार्केट में ट्रेंड चेंज करके नया हाई बना दिया। तो मतलब यहाँ पर मैंने आपको 3 बार यहाँ पर कैंडल पैटर्न बनाए। एक बार जो था वहाँ पे वो हमारा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ था। आपको इसके पीछे का रीजन मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो तीनों कंडीशन में हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दिया कि मार्केट में ट्रेंड चेंज होता है। तो बस आप इस तरीके के 10 एग्जाम्पल आप ढूंढ लीजिए और 10 एग्जाम्पल को आप नोट डाउन करके रखिए। तो 10 एग्जाम्पल के बाद आपका सक्सेस रेट काउंट कीजिए, आपको पता चलेगा कि सक्सेस रेट कितना आ रहा है। ये सक्सेस रेट कितना आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और मेरा पुराना वाला हैमर कैंडल का वीडियो का प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप वहां पे जाके चेक करके देख सकते हो। तो इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए भी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।